हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। साइट पे हम लोग ब्रिक्स का कौन कौन सा टेस्ट करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं डायमेंशन टेस्ट। डायमेंशन टेस्ट पे हम लोग क्या करते हैं, 20 सैंपल्स लेते हैं ब्रिक्स का। इस ब्रिक्स को लाइन से लगातार सजाएंगे एक से बाद एक, ऐसे करके। ऐसे हम लोग कितना करेंगे, 20 ब्रिक्स को सजाएंगे। तो स्टैंडर्ड जो ब्रिक्स है उसका साइज क्या है हम लोग को मालूम है, 190 इंटू 90 मिलीमीटर ब्रिक्स का साइज है। ये जो लॉन्गर साइड है ये है 190, और ये वाला जो साइड है हाइट जो है ये भी 90 है, और ये वाला साइड भी हम लोग का 90 है। तो ये जो ब्रिक है इसका अगर हम लोग डायमेंशन टेस्ट करेंगे तो इसका टोटल अलाउेबल कितना होगा। अगर 190 का जो है इसको हम लोग लाइन से सजाएंगे तो आ जाएगा 3800 मिलीमीटर प्लस माइनस 80 मिलीमीटर। ये हो गया हम लोग का टॉलरेंस 80 जो लेंथ में हम लोग लेते हैं। अगर जो 90 mm वाला साइड है उस पर कितना आएगा 20 ब्रिक्स का, 1800 प्लस माइनस 40 mm, ये हम लोग का हो गया टॉलरेंस। और एक साइड में भी कितना आएगा जो 90 है 1800, उसके भी टॉलरेंस हो गया 40 mm। अगर हम लोग नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स का बात करते हैं, जो साइड में हम लोग यूज करते हैं, उसका साइज हम लोग को फिक्स नहीं आता है। हम लोग एक अप्रॉक्स साइज पकड़ लेते हैं। जो हम लोग का अप्रॉक्स साइज है वो है 230 इंटू 110 इंटू 70 मिलीमीटर। अब ये ब्रिक्स को हम लोग 20 ब्रिक्स को सजाएंगे तो उसका लेंथ कितना आएगा 46,000, और इधर लेंथ का साइड में हम लोग का जो टॉलरेंस है वो है 80 mm, और दूसरा साइड पे जो 110 वाला साइड है उस पे आएगा 2200, इस पर टॉलरेंस है 40 mm, और 70 mm वाला साइड में अगर 20 ब्रिक्स सजाएंगे तो उसके आएगा 1400, इसका भी टॉलरेंस है 40 mm। तो प्लस माइनस 80 40 40 ये टॉलरेंस के अंदर अगर ये रहेगा तो वो ब्रिक को हम लोग अलाउेबल ब्रिक मानेंगे उसका डायमेंशन साइज के हिसाब से। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। यहां पे हम लोग कितना लेंगे, 6 सैंपल लेंगे। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम लोग 6 सैंपल लेंगे। हम लोग को क्या करना होगा, पहले 25 डिग्री से 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर इसको वाटर में सबमर्ज करके रखना है, और फिर उसको हम लोग वाटर से उठाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रिक का जो फ्रॉग है उसको हम लोग मॉर्टर से फिल करेंगे। सीमेंट इज टू सैंड 1:3, इस हिसाब से हम लोग मॉर्टर बनाएंगे, और मॉर्टर को उसको फ्रॉग में फिल करके उसका सरफेस को हम लोग प्लेन करेंगे। अब इस ब्रिक को हम लोग स्टोर करेंगे एक डैम जूट बैग में 3 दिन के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको CTM मशीन में हम लोग ले जाएंगे। एक 3 mm थिकनेस का प्लाई लेंगे, उसको सेंटर में फिक्स करेंगे, और उसके बीच में हम लोग इस ब्रिक को रख के उसके ऊपर हम लोग लोड देंगे। कितना लोड देंगे, उसका रेट है 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लोड देंगे। कब तक देंगे, जब तक वो ब्रिक्स फेल ना करे। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कि कितना लोड में वो ब्रिक फेल करता है, तो वहां से हम लोग को कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगा। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा, जो लोड है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, और नीचे हम लोग एवरेज एरिया ऑफ 2 साइड्स रखेंगे। जो दोनों सरफेस के ऊपर ये लोड जा रहा था उस दोनों सरफेस का जो एरिया है उसका हम लोग एवरेज लेंगे। इससे हम लोग को कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो जो ब्रिक का हम लोग क्लास जानते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक जो आता है, इस फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। जो सेकेंड क्लास ब्रिक है उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और थर्ड क्लास ब्रिक का है 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों ब्रिक का हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, तीनों क्लास ऑफ ब्रिक्स का हम लोग जान लिए यहाँ से। तो एवरेज जो है वो मिनिमम इससे ऊपर होना ही चाहिए, जो थर्ड क्लास ब्रिक्स है इससे ऊपर। ये जो कॉम्प्रेसिव टेस्ट है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, इसका जो कोड है ब्रिक का वो है IS 3495 पार्ट 1। यहाँ पे हम लोग डिटेल्स पे ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में जान सकते हैं IS 3495 पार्ट 1 पे। अब जो तीसरा टेस्ट आता है वो है
इफ्लोरेसेंस टेस्ट। इफ्लोरेसेंस टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 सैंपल लेते हैं। 5 सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड पोर्सेलिन और ग्लास डिश लेते हैं। एक ग्लास डिश ले लिया जिसका साइज कितना है 180 बाई 80 बाई 40। इस पे हम लोग 25 mm तक वाटर फिल करेंगे और उस वाटर पे हम लोग ब्रिक को 5 ब्रिक को भिगो कर रखेंगे। कैसे रखेंगे, इसको हेडर साइड को हम लोग डाउन पे रखेंगे ऐसे करके, और इसका हेडर साइड को हम लोग डाउन पे रखेंगे और इसका 25 mm तक इसको हम लोग वाटर पे भिगो के रखेंगे। अब ये जो वाटर में सबमर्ज होकर रहेगा, हम लोग को क्या करना है, ये 25 mm जो डेप्थ है वाटर का, इसको हम लोग को मेंटेन करना है। अगर ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर उसको हम लोग पानी डालेंगे। तो हम लोग को ये देखना है कि 25 mm से ज़्यादा ये पानी हम लोग यहाँ पे ना डालें। तो अगर ये पानी डालने के बाद इसको हम लोग को क्या करना है, इस ब्रिक को उठा के हम लोग को एग्जामिन करना है। क्या देखेंगे हम लोग, ब्रिक के सरफेस में व्हाइट पैचेस आएगा। तो हम लोग को देखना है कि व्हाइट पैचेस कितना पैचेस आया है ब्रिक का सरफेस पे, उसके हिसाब से हम लोग उसका इफ्लोरेसेंस टेस्ट करेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर देखेंगे कि व्हाइट जो पैचेस है वो ऑलमोस्ट नील है, मतलब एकदम ना बराबर है, तो हम लोग उसको बोलेंगे नील कैटेगरी में हम वो आएगा। अगर वो 10% से लेस है, मतलब ब्रिक का जितना सरफेस है उसका 10% से कम एरिया में अगर ये व्हाइट पैचेस आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइट। और 10% से ज़्यादा है बट 50% से कम है तब हम उसको बोलेंगे मॉडरेट। और अगर 50% से ज़्यादा है उसको हम बोलेंगे हेवी, बट वो पाउडर फॉर्म में नहीं रहेगा। वो पाउडर फॉर्म में नहीं रहेगा बट 50% से ज़्यादा एरिया में व्हाइट पैचेस आएगा। सीरियस कब बोलेंगे, जब हेवी भी होगा और वो पाउडरिंग फॉर्म में भी आ जाएगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे हेवी। इसका जो कोड है टेस्ट का वो है IS 3495 पार्ट 3। इस पे हम लोग इस टेस्ट के बारे में और डिटेल से जान सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे 4th टेस्ट, वो है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, टोटल जो सैंपल्स है उसका हम लोग 0.1% लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, कितना लेंगे हम लोग, 0.1% हम लोग सैंपल लेते हैं। इसको हम लोग को क्या बोला जाता है, 24 आवर्स इमर्शन कोल्ड वाटर टेस्ट भी बोला जाता है। पहले क्या करना है, कोई जो सैंपल हम लोग लेंगे स्पेसिमेन को ड्राई करना है एक वेंटिलेटेड ओवन पे। कितना टेम्परेचर में, 105 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इसको हम लोग पहले ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद उसका जो वेट लेंगे वो हमारा ड्राई वेट आ जाएगा, मान लेते हैं वो M1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको 24 आवर्स के लिए पानी में रखेंगे, इमर्स कंप्लीटली इन वाटर फॉर 24 आवर्स एट 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर में हम लोग रखेंगे। उसके बाद उस ब्रिक को उठा के हम लोग वेट करेंगे। अब जो वीक गया ये 24 घंटा तक, उसके बाद इसका वेट आएगा M2। पानी सोखने के बाद इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो आप वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, ये जो वेट है पानी में भिगोने के बाद वो है M2 माइनस जो ड्राई वेट है M1 बाई M1 इंटू 100%। ये हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन। ये जो परसेंटेज है वो लगभग हम लोग को कितना होना चाहिए, 15 से 20% के अंदर रहना चाहिए। मतलब ब्रिक्स का जो वेट है वो उसका वेट का 15 से 20% वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। यही हम लोग मानते हैं, इसके अंदर उसका वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो रहेगा। इसका जो कोड है वो कितना है टेस्ट का, IS 3495 पार्ट 2। इस पे हम लोग को वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा टेस्ट आता है वो है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, 2 ब्रिक को दोनों के साथ हीट करेंगे और उस पर एक मेटालिक साउंड सुनाई देगा। हम लोग ये साउंड को सुनेंगे साइड में कि ये मेटालिक साउंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं साउंडनेस टेस्ट। और हम लोग क्या करते हैं, हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट में क्या किया जाता है, कोई भी एक मेटल, चाहे वो पिन हो या कोई नेल्स है, उसके हम लोग ब्रिक्स के ऊपर सरफेस में स्क्रैचेस करने का कोशिश करेंगे, उसके ऊपर स्क्रैचेस लेंगे। अगर कोई स्क्रैच मार्क्स ना आ जाए तब वो ब्रिक्स हम लोग ओके मानेंगे। उसके बाद आता है इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सैंपल से कुछ ब्रिक्स लेके हम लोग 1 मीटर हाइट से उसको फेंक देंगे, नीचे ड्रॉप करेंगे और हम लोग क्या चेक करेंगे कि वो ब्रिक टूटता है कि इंटैक्ट रखता है।
1 मीटर हाइट से हम लोग अगर ब्रिक को नीचे ड्रॉप करेंगे तो वो ब्रिक्स को टूटना नहीं चाहिए, तो हम लोग वो चेक करेंगे। इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट टेस्ट। और हम लोग क्या टेस्ट करते हैं? स्ट्रक्चर टेस्ट। इस पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक ब्रिक को हम लोग मिडिल से काट करते हैं। मिडिल से काट करने के बाद हम लोग क्या चेक करते हैं? एक तो चेक करना है कि मिडिल से काट होता है कि ब्रिक को जब हम लोग काटेंगे तो उसको एकदम सीधा काटना चाहिए, ऐसा नहीं होगा ब्रिक को, अगर ये अच्छा क्वालिटी का ब्रिक है तो उसको क्या करेंगे, पहले हम लोग मिडिल से काटेंगे और ये जो सरफेस होगा ब्रिक का, उस सरफेस में हम लोग देखेंगे ये जो अंदर वाला जो सरफेस है काटने के बाद इस पे एक यूनिफॉर्म कलर रहना चाहिए। अगर इस पे इम्प्योरिटीज रहेगा तो ये वाला सरफेस जो है इस पे हम लोग डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट इम्प्योरिटीज हम लोग देख पाएंगे। तो इसका हिसाब से हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर टेस्ट कि इस पे ज़्यादा इम्प्योरिटीज है या नहीं है। ये जो 8 टेस्ट है, ये टेस्ट हम लोग करते हैं ब्रिक्स के लिए जनरली साइट में। थैंक यू।